गुड इवनिंग दोस्तों, जय भारत माता की। आज हम आपको परफेक्ट क्यूब सिखाने जा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब में 1 का क्यूब 1 होता है, 3 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, आवाज़ तो जाती है, 3 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 ही आएगा। 2 का क्या आएगा 8, 3 का क्या आएगा 27, 4 का क्या आएगा 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। 20 तक के क्यूब याद कर लो, सारे कंपटीशन आपके बिना देखे सवाल हल हो जाएंगे। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। सवाल करने में आपको क्या याद रखना है, फार्मूला याद कर लो। लास्ट की 3 डिजिट लेनी है और सवाल हल हो जाता है। तो सबसे पहले पहला सवाल √3 92 61, तो 3 डिजिट ले लिया हमने और इधर बचा 9। तो पहले आखिरी का अंक हम देखते हैं, आखिरी में क्या लिखा है 1। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। अब यह बचा 9। 9 किसके बीच में आएगा, 2 संख्याओं के बीच में हमेशा हर संख्या आएगी, जो छोटी संख्या उसको आखिर मूछ के लिख दीजिए। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 2 और 3 के बीच में 9 आएगा तो किसको लिख दिया जाए 2 को। यह क्वेश्चन आपका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिगाड़ दो इसको, इतनी देर 58 32। दूसरा क्वेश्चन, ये 3 डिजिट ले लिया, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और ये बचा 5। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो किसको लिख दिया जाए, छोटे वाली संख्या कौन सी है 1। क्वेश्चन हल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब आखिरी में 3 संख्या ले लिया, 8 है। 8 किसका क्यूब में आता है 2 के, 2 लिख दिया। अब ये 74 बचा, तो ये 4 का 64 होता है और 5 का 125 होता है। इन दोनों के बीच में संख्या पड़ी, कौन सी संख्या लिख दी जाए। 20 तक के क्यूब याद कर लो, ऑल कंपटीशन के सवाल परफेक्ट क्यूब के सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच आखिरी में लिखा है। 5 का क्या होता है 5 होता है और ये 614 लिखा है। 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का 729 होता है। तो 512 और 729 के बीच में आएगा, तो कौन सी छोटी संख्या है। हल हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीन अंक ले लिया आखिरी के। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 किस में आता है आखिरी में 7 का क्यूब में क्या आता है 3 आ जाएगा। और यह किसके बीच में आएगा बताइए देख के, 11 और 12 के बीच में आएगा। तो कौन सी संख्या ली जाएगी
हल हो गया। किसी को कोई समस्या हो, लास्ट की 3 डिजिट लेनी है और आखिरी के अंक को देखना है क्या करना है। पहले प्रैक्टिस करो, फिर उल जुलूल जो किताब में लिखा खूब पढ़ेंगे। नाइन किस में आएगा? 9 में आएगा भाई। और ये के 205 किस में आएगा? 6 का 216 होता है और 5 का 125 होता है। तो किसके बीच में आएगा? 59 हो नहीं गया, 59 पूरा आ गया आंसर। आग लगी है दिल में, दुनिया में लगा देंगे, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो दुनिया को जला देंगे। दोनों कहीं बड़ा वाला है। तीन डिजिट आखिरी लिया तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। और ये किसका लिखा हुआ है? 259। आखिरी की 3 डिजिट लेते हैं और लास्ट वाले से कंपेयर करते हैं, ध्यान रखना। 259 किस में आएगा? 6 का 216 होता है। छोटी संख्या क्या है? 6 और 7 के बीच में आएगा, 6 आ जाएगा। आखिरी के 3 डिजिट लिया, 4 किस में आएगा? 4 में। और ये 262 है, किस में आएगा? 6 में। अब आपको सोच विचार भी नहीं करना, 6 का 216 याद हो गया होगा। 7 का जिसके पास पड़ रहा है, पास वाली संख्या जो पास है वही खास है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आप लोग आंसर दें। 1331, 3 3 1, 1 का 1 और 1 का 1 निकल आया। चलो बताओ भाई बात, किसका लिखा हुआ? 8 9 7 आखिरी में 3 अंक ले लिया। 7 किसका होता है? गुड, वेरी गुड। 3 का होता है 7। अरे 2-4 सवाल लगाओ तो अपने आप पे याद हो जाए, कोई याद करने की जरूरत नहीं। लास्ट की 3 डिजिट लेनी है और इसके बाद जो संख्या बचती है उसको 2 नंबरों के बीच में जो छोटा नंबर हो उसको आपको लिख देना है। 1442 11 और 12 के बीच में पड़ेगा, तो किसका आएगा? 11। बड़ी संख्या में भी भूल से ना लिखना। कंपेयर भी मत कराइए, कंपेयर कराने में गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सर बच्चों को इसलिए सिखाया जाता है कि बच्चे उलझ जाएं। हमारी समझ से सभी की समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। जब बताओ बंद करें। 46,656 46
क्या आएगा 656, 6। अब क्या बचा 46, 4 का 64 होता है और 3 का 27 होता है, तो कितना लिखा जाएगा 3। तो परफेक्ट इस क्यूब का मतलब होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये किसका हो गया 8 का। सत्ताईस, 3 इंटू 3 इंटू 3, एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सात 712 आखिरी में लिखा हुआ है, 2 का क्यूब 8 और 125 लिखा हुआ है, 1259 लिखा, सॉरी। अब ये 10 और 11 के बीच में आएगा, कौन सी संख्या लिखी जाएगी 10। आंसर आ रहा है समझ में, लोगों ने समझ में आ जी कि और स्पेलिंग करी नहीं है, और भी स्पेलिंग की जा सकता, ऐसे हिलवा कर डरो देखेगा ना पड़े। आठ क्या आ जाएगा 2, अब बचा 10, 10 किस में आएगा, गुड। देखते ही आप जान जाओगे कि क्या आंसर है इसका। तो परफेक्ट क्यूब में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि लास्ट के 3 नंबर देखते हैं, हिंदी में सुन लो, लास्ट में 3 नंबर देखने के बाद आखिरी वाले नंबर से इन क्यूबों को याद कर लो, आसानी से डिसीजन ले सकते हो किस में आएगा। और इसके बाद जो संख्या बचती है उसको 2 अंकों के बीच कंपेयर कर लीजिए, जो छोटा नंबर हो वही उठा के लिख दीजिए। इतनी सी बात तो याद है कि जा सकती। चलो भाई बताओ सवाल। 5 में क्या आ जाएगा, आखिरी में 5, और ये है 857, किस में आएगा बताइए। 8, ये आएगा 9 में भैया। जिसके पास पड़े दोनों के बीच में होना चाहिए। हमारी समझ से परफेक्ट क्यूब सभी लोगों की समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से 1 से 20 तक की आप लोग याद कर लीजिए, अपने घर में भी निकाल के आसानी से सारे सवाल हल हो जाएंगे। एक सवाल और बताने जा रहे हैं, कंपटीशन का बहुत पूछा जाता है, लिखेंगे नहीं, सवाल सुन लीजिए सभी लोग ध्यान से। हर साल इधर पूछा जा रहा, 22, 23, 24 एसएससी, सीजीएल और पीसीएस में भी पूछा गया है। तरीका सीख लीजिए, बाकी तो सब ठीक है। एक कमरे में तिलचट्टा और मकड़ियों की कुल संख्या 65 है। एक कमरा है, सवाल ध्यान से सुने, एक कमरा है जिसमें तिलचट्टा और मकड़ी की कुल संख्या 65 है। तिलचट्टा और मकड़ी के पैरों की संख्या 440 दिए हैं, तो कह रहा कमरे में मकड़ियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत सी आसान सी बात है,
है? कर लो, सवाल लिख दे क्या? लिखो। अब इसको कैसे हल करेंगे? तिलचट्टा और मकड़ियों की कुल संख्या 65 है। आपको मालूम है तिलचट्टा के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तिलचट्टा के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 6 + 2 8 पैर होते हैं। तो मकड़ी के 2 पैर ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 390। अब हमारे पास कुल पैर कितने दिए हैं? 440। तो 440 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे? 50। और इसके पास 2, मकड़ी का पूछ रहा है तो 2 पैर ज़्यादा, तो इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो मकड़ी कितने पैरों की संख्या आ जाएगी? 25। और अगर तिलचट्टा का पूछता तो इसमें से 65 में से घटा देते जाके। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे गए हैं लगातार।